आज के सेशन में हम लोग क्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्यू में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से क्यू पर परफॉर्म किया सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्यू का सिंपल मीनिंग होता है ना, लाइन होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंड है, डबल इंड है। यहाँ पे जो हम लोग स्टैक में देखे थे, स्टैक में सिंगल इंड था, जबकि यहाँ पे डबल इंड है। एक तरफ से जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं आप एलिमेंट को और दूसरी तरफ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो अलग अलग इंड को जो है ना यहाँ पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो होता क्या है, कैसे उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और उसके बाद इससे इस पर जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। जिस प्रकार से स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक उसी प्रकार से क्यू भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स कि ये जो डाटा को जो है ना ये लीनियरली रूप में जो है ना सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर करने का काम करता है, चाहे वो स्टैक हो या फिर क्यू हो। दोनों जो है ना डाटा को लीनियर, दैट मीन्स कि सिक्वेंशियल मैनर में डाटा को स्टोर करने का काम करता है। In queue, new element is inserted at one end and deleted from other end। हम लोग स्टैक में देखे थे कि एक ही इंड से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं एलिमेंट को और उसी इंड से आप डिलीट भी कर सकते हैं। और जो पॉइंटर हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे थे उसका नाम टॉप था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक इंड से इंसर्ट करेंगे और दूसरे इंड से आप क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और जो इसका इंडिंग है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस इंड से एडिशन कर सकते हैं, दैट मीन्स कि इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को, और जिस इंड से आप एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे उसको हम लोग रियर के नाम से जानते हैं, और जिस इंड से हम लोग डिलीट कर सकते हैं एलिमेंट को उसको फ्रंट के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ हम लोग दो पॉइंटर का यूज कर रहे हैं जिसका नाम रियर और फ्रंट है। फ्रंट इंड से हम लोग डिलीट कर सकते हैं और रियर इंड से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। द इंड ऑफ द क्यू एट विच एलिमेंट इज एडेड, वह इंड क्यू का जहां पर एलिमेंट को आप ऐड कर सकते हैं उसको हम लोग रियर के नाम से जानते हैं। एंड द इंड ऑफ द क्यू फ्रॉम विच द एलिमेंट इज डिलीटेड नोन एज ए फ्रंट। तो जहां से हम लोग डिलीट करते हैं उसको फ्रंट इंड जानते हैं, और जहां पर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं उसको रियर इंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे दो इंड होता है, स्टैक में एक ही इंड हुआ करता था। ये जो है ना फीफो या लीफो टेक्निक पे काम कर रहा था। हम लोग स्टैक को देखे कि वो फिलो टेक्निक पे काम करता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, या फिर लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। जबकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट उल्टा है, यहाँ पे फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर लास्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट में आइए, फर्स्ट में आपको इंसर्ट किया जाएगा, और लास्ट में आइएगा तो लास्ट में इंसर्ट किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए, तो यहाँ पे अगर हम इस इंड को हम रियर कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट किया जा सकता है, और इस इंड को हम फ्रंट कंसीडर कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जब यहाँ पे क्यू, अगर मान लीजिए यहाँ पे काउंटर बना हुआ है जहाँ पे इनको कोई काम है, वर्क है, तो ये जो है ना एलिमेंट है जो फर्स्ट में आया है ये सबसे पहले आया होगा, तो इसे हम लगाएंगे फर्स्ट में आया तो फर्स्ट में इनका वर्क हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं तो फीफो टेक्निक, दैट मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसा हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कशन कर चुके हैं। तो यदि अगर आपसे डिफाइन करने के लिए पूछा जाए कि क्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे कि एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा को लीनियर मैनर में या सीक्वेंशियल मैनर में स्टोर करने का काम करता है। इसमें जो है ना क्यू में डबल इंड होते हैं, यानी कि एक इंड से आप इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरे इंड से आप डिलीट कर सकते हैं। जिस इंड से हम लोग इंसर्ट करते हैं उसको रियर कहते हैं, और जिस इंड से हम लोग डिलीट करते हैं उसको फ्रंट कहते हैं। और फीफो या लीफो टेक्निक पे ये काम करता है। दोनों का मीनिंग सेम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लास्ट इन लास्ट आउट। तो ये फीफो टेक्निक पे काम कर रहा है। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया क्यू का। अब आगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रियर का क्या कॉन्सेप्ट है, फ्रंट का क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब कि अगर एम्प्टी हमारा क्यू है, अगर क्यू पहले एम्प्टी है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो रियर और फ्रंट का वैल्यू क्या हो सकता है। अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं तो रियर का वैल्यू क्या हो सकता है, फ्रंट का वैल्यू क्या हो सकता है। अगर एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो रियर का वैल्यू चेंज करता है या नहीं करता है। इन सभी पॉइंट हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशंस की बात करेंगे तो ऑपरेशंस में आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे क्यू एम्प्टी है आपका, क्यू अगर एम्प्टी है तो ये आपके पास दो पॉइंटर हैं, एक फ्रंट और एक रियर, जहां से आप डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं। जब एलिमेंट एक भी नहीं है क्यू में तो वहां पे दोनों का वैल्यू आप इनिशियलाइज कर देंगे -1, जैसा कि हम लोग स्टैक में
टॉप का वैल्यू -1 तब इनिशियलाइज करते थे जब स्टैक इम्प्टी था। यहाँ भी आप जब क्यू इम्प्टी है तो वहाँ पे रियर और फ्रंट दोनों का वैल्यू -1 करेंगे, दैट मीन्स नो एलिमेंट इन एनी इन क्यू, कोई भी एलिमेंट क्यू में नहीं है। यहाँ पे सेकंड कंडीशन आप देखेंगे तो यहाँ पे इंसर्शन किया जा रहा है, एक एलिमेंट का यहाँ पे इंसर्शन किया जा रहा है और ये आपका एलिमेंट है 5। तो इस एलिमेंट को इंसर्ट किया तो अब एम्प्टी नहीं रहा, अब इंसर्ट किए तो यहाँ पे फ्रंट का ये वैल्यू 1 से इंक्रीज कर गया और रियर का ये वैल्यू 1 से इंक्रीज कर गया। तो यहाँ पे फ्रंट और रियर, आप यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों का वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं 1। अगर दोनों का वैल्यू एक समान आता है इसका मतलब 1 एलिमेंट है, यानी कि दोनों का वैल्यू अगर 1 है तो 1 एलिमेंट क्यू में अवेलेबल हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे अगर एक और एलिमेंट और इंसर्ट किया गया तो सॉरी यहाँ पे एफ और आर का वैल्यू 0 जाएगा, क्योंकि -1 से जब एक इंक्रीमेंट होगा तो 0 होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद एक और एलिमेंट को इंसर्ट किया गया तो फ्रंट का वैल्यू सेम रह गया, 0 ही रहा, वो इनिशियलाइज हो चुका है कि फ्रंट का वैल्यू 0 होने का मतलब एलिमेंट है आपके क्यू में, फ्रंट का वैल्यू -1 होने का मतलब है कि क्यू इम्प्टी है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप इंसर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे रियर का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा 1/1। इस केस में आप देखेंगे फोर्थ केस में तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि फ्रंट का वैल्यू 0 है और रियर का वैल्यू आपका 5 हो चुका है, दैट मीन्स कि 6 एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। क्यू इज नाउ फुल, यहाँ पे क्यू जो है ना अब फुल हो चुका है। इस केस में आप इंसर्ट अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो साइज था क्यू का उसमें एलिमेंट कम्प्लीटली फुल हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रियर का वैल्यू एक एक करके इंक्रीज कर रहा है जब भी एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट का वैल्यू एज इट इज 0 ही है। अब इसमें हम डिलीट करेंगे तो क्या होगा, फ्रंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो जितना वैल्यू बढ़ते जाएगा फ्रंट का दैट मीन्स कि उतना एलिमेंट आप डिलीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रंट में जो है ना फ्रंट का वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब क्या है 1 एलिमेंट आप डिलीट कर चुके हैं, इसलिए फ्रंट का वैल्यू 1 है। फ्रंट का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि कोई डिलीशन नहीं हुआ है, लेकिन फ्रंट का वैल्यू 1 होने का मतलब है कि एक एलिमेंट डिलीट हो चुका है। और लेकिन रियर का वैल्यू उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कि रियर का वैल्यू तभी चेंज करेगा जब आप इंसर्ट करेंगे और फ्रंट का वैल्यू तब चेंज करेगा जब आप डिलीट करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे केस, तो यहाँ पे एक और एलिमेंट को डिलीट किया गया है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट को डिलीट किया गया तो फ्रंट का वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो गया है 2 हो गया है, जबकि रियर के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एलिमेंट को डिलीट करते करते यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट को डिलीट कर दिया गया है, तो रियर और फ्रंट का वैल्यू दोनों ही इक्वल हो गया है। अब यहाँ पे फ्रंट का वैल्यू 5 है, फ्रंट का वैल्यू अगर 5 है तो ये शो कर रहा है कि आपके क्यू से 5 एलिमेंट डिलीट हो चुका है। और रियर का वैल्यू अगर 5 है दैट मीन्स कि इस में 5 एलिमेंट थे, तो रियर का वैल्यू ये बताता है कि कितने एलिमेंट क्यू में है, और फ्रंट का वैल्यू बताता है कि कितने डिलीट हो चुके हैं। तो रिमेनिंग जब आप निकालेंगे तो फ्रंट इक्वल टू, यहाँ पे देखें फ्रंट इक्वल टू अगर आपका रियर आता है और ये आपका होता है -1 के बराबर, तो यहाँ पे इम्प्टी है। लेकिन अगर फुल एलिमेंट किसी भी केस में अगर फुल एलिमेंट का वैल्यू आप निकालते हैं तो उस केस में वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ पे फ्रंट का वैल्यू 5 है और रियर का भी वैल्यू 5 है, जबकि एलिमेंट यहाँ पे कितना है 1 है। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रियर माइनस फ्रंट और +1। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। अब इस केस में किसी भी केस में आप एलिमेंट को निकालेंगे तो वहीं सेम आएगा वैल्यू। देखिए यहाँ पे अगर इस वाले केस को हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे रियर का वैल्यू कितना है 5, फ्रंट का वैल्यू कितना है 5 + 1, तो 5 कैंसिल हो गया, एलिमेंट कितने हैं क्यू में 1 है। अगर इस वाले केस को आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे रियर का वैल्यू कितना है, रियर का वैल्यू 5 है, फ्रंट का वैल्यू कितना है 2 है और +1 करेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे 5 - 2 3 हो जाएगा और +1 कितना हो गया 4। दैट मीन्स कि 4 एलिमेंट इस क्यू में अवेलेबल है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू में निकालना होगा तो रियर माइनस फ्रंट +1 कर देंगे।
ये हम लोग बेसिक इसके कॉन्सेप्ट को समझे। अब बेसिक ऑपरेशंस की बात की जाए क्यू में, तो दो हमारे पास इसमें ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक तो डिलीट हो रहा है और दूसरा इंसर्ट हो रहा है। इंसर्ट हम लोग रियर एंड से करते हैं और डिलीट फ्रंट एंड से करते हैं, लेकिन इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन ए क्यू देखेंगे तो बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं वो दो ही होते हैं, जिसमें एक है इंसर्शन, दूसरा है डिलीशन। तो पहले हम लोग बात करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन के बारे में। यहाँ पे टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट रियर ऑफ द क्यू, यानी कि क्यू के रियर वाले एंड से जो है ना हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। इफ द क्यू इज फुल देन द ओवरफ्लो कंडीशन अकर्स, अगर क्यू फुल है तो उस केस में ओवरफ्लो कंडीशन अकर करता है। बिफोर इंसर्टिंग ए न्यू एलिमेंट ऑन टू द क्यू इट इज नेसेसरी टू द टेस्ट द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, यानी कि जब भी आप एलिमेंट को इंसर्ट करने जाते हैं तो नेसेसरी है कि आप ये चेक करें कि कहीं फुल तो नहीं है, क्योंकि अगर फुल है तो फिर वहां पे आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, और फुल होता है तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन कहते हैं। इफ द क्यू इज नॉट फुल, अगर क्यू फुल नहीं है देन द इंसर्ट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म सक्सेसफुली। तो ये जो है ना, अगर क्यू आपका इम्प्टी है या फिर क्यू जो है ना फुल नहीं है, तो उस केस में जो है ना इंसर्शन ऑपरेशन जो है ना सक्सेसफुल होगा, और इंसर्शन ऑलवेज जो है ना हम लोग रियर एंड से ही करेंगे। अगर डिलीट ऑपरेशन की बात करेंगे तो सेम कंडीशन है, डिलीट करने के लिए हम लोग फ्रंट एंड का यूज करते हैं, और अगर डिलीट करना है तो जब भी आप डिलीट करने जाएंगे तो आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि कहीं इम्प्टी तो नहीं है क्यू। अगर क्यू इम्प्टी है तो उसमें से कैसे डिलीट करेंगे, तो जब इम्प्टी होता है तो उस कंडीशन को हम लोग अंडर फ्लो के नाम से जानते हैं। अगर एक कंडीशन नेसेसरी है कि जब भी आप एलिमेंट को डिलीट करने जाते हैं तो आप ये चेक कीजिए कि कहीं अंडर फ्लो कंडीशन में तो नहीं है। इफ द क्यू इज नॉट इम्प्टी, अगर इम्प्टी नहीं है, अंडर फ्लो नहीं है, तो वहां पे आपका डिलीशन जो है ना सक्सेसफुल होगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है कि किस केस में डिलीशन नहीं हो सकता है, तो जब अंडर फ्लो है तो डिलीशन नहीं हो सकता है। किस केस में इंसर्शन नहीं हो सकता है, तो अगर वो ओवरफ्लो कर रहा है क्यू तो वहां पे भी इंसर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे स्पेस ही नहीं है। तो इससे हम दोनों को डिफाइन कर सकते हैं इसके ऑपरेशंस को। तो यहाँ पे हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, दो तरह के ऑपरेशंस को देखे क्यू में जो परफॉर्म किए जाते हैं, और रियर का वैल्यू क्या होता है किस केस में, फ्रंट का वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग देख लिया कॉन्सेप्चुअली। रियर माइनस फ्रंट प्लस 1 इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू। तो ये ऑपरेशंस की बात की और डिफिनेशन की बात की हम लोग क्यू में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स को कि कितने टाइप्स के क्यू होते हैं।